2 दिन पहले हमने जिस सियासी संभावनाओं की तरफ इशारा किया था, बिहार में ठीक वैसा ही हो रहा है। हमने बताया था कि वक्फ संशोधन बिल के मामले में जदयू के स्टैंड से बिहार के मुस्लिम नेता खफा हो सकते हैं और उनकी पार्टी के ही कुछ लोग अपने रास्ते अलग कर सकते हैं। यही हुआ भी। जदयू के वरिष्ठ नेता मोहम्मद कासिम अंसारी ने नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखकर इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि इस बिल से मुस्लिमों का भरोसा टूटा है और यह संविधान के बिल्कुल खिलाफ है। कासिम ने पार्टी की धर्मनिरपेक्ष छवि पर सवाल उठाते हुए कहा कि इससे मुस्लिम समुदाय अपमानित महसूस कर रहा है। हमें अंदेशा है कि जदयू के कुछ और मुस्लिम नेता भी पार्टी का दामन छोड़ सकते हैं। हमने आपको पिछले वीडियो में बहुत ही विस्तार से बताया कि जदयू के मुस्लिम नेताओं को पार्टी छोड़ने का सियासी असर क्या होगा। आंकड़े भी बताए कि बिहार की राजनीति में कैसे जदयू कमजोर पड़ सकती है। अगर आप चाहते हैं कि हम उस वीडियो को फिर से आपको दिखाएं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस लिंक पर आप क्लिक कर वो वीडियो देख सकते हैं कि वक्फ बिल के पास होने से जदयू को कितना बड़ा नुकसान हुआ है। बहरहाल आज हम आपको सीमांचल की तरफ लिए चलते हैं। सीमांचल की 24 विधानसभा सीटें जो बिहार में सरकार तय करती हैं, उनका विश्लेषण वक्फ संशोधन बिल के एंगल से भी करेंगे, क्योंकि जिस तरह बिहार के मुस्लिम संगठन इस बिल का विरोध कर रहे हैं, इसका सबसे बड़ा असर सीमांचल में ही पड़ेगा। सीमांचल वो एरिया है जहां सबसे अधिक मुस्लिम आबादी है और जहां इस बार सबकी नजरें रहने वाली है। इस वीडियो में हम सीमांचल की सभी सीटों का सिलसिलेवार ढंग से व्याख्या करेंगे और बताएंगे कि किस सीट पर समीकरण क्या कहते हैं, साथ ही इसका चुनावी परिणाम पर क्या असर पड़ने वाला है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं सीमांचल का विश्लेषण। नमस्कार, हमारा नाम है आकाश आनंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार की राजनीति का सबसे सटीक, सबसे विस्तृत विश्लेषणात्मक कार्यक्रम, जिसका नाम है सियासी कहानियां। सीमांचल में कुल 4 जिले आते हैं: किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया और अररिया। इसमें 24 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिनके बारे में आगे हम बात विस्तार से करेंगे। आंकड़ों के मुताबिक किशनगंज में 68% मुस्लिम हैं, कटिहार में 42%, पूर्णिया में 38% और अररिया में 43%। किशनगंज लोकसभा सीट में 6 विधानसभा की सीटें आती हैं: किशनगंज, बहादुरगंज, ठाकुरगंज, कोचाधामन, बैसी और अमौर। 2020 के विधानसभा चुनाव में AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी वाली पार्टी ने यहां 4 सीटें जीती थी: कोचाधामन, अमौर, बैसी और बहादुरगंज। 1 सीट ठाकुरगंज जदयू के पास गई थी और 1 सीट किशनगंज राजद के पास थी। कटिहार लोकसभा की जरा बात करते हैं। कटिहार लोकसभा में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। कौन कौन सी? कटिहार, कदवा, बलरामपुर, प्राणपुर, मनिहारी, बरारी और कोढ़ा। मुस्लिम आबादी है यहां 42%। 2020 में जदयू ने 3, बीजेपी ने 2 और राजद ने 2 सीटें जीती थी। अब बात थोड़ी पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र की भी कर लेते हैं। पूर्णिया लोकसभा में विधानसभा की कुल सीटें हैं 7। कौन कौन सी सीटें हैं? पूर्णिया खुद अपने आप में एक विधानसभा सीट है। कस्बा, बनमनखी, रुपौली, धमदाहा, कोरहा और बायसी। मुस्लिम आबादी यहां 38% है। 2020 में जदयू ने 3, राजद ने 2 और बीजेपी ने 1 और AIMIM ने 1 सीट यहां जीती थी। पप्पू यादव का असर यहां खास तौर पर पूर्णिया और आसपास की सीटों पर दिखता है। पप्पू यादव पर भी हम आगे इसी वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। अब हम आते हैं थोड़ा अररिया लोकसभा की सीट पर। अररिया लोकसभा सीट के अंतर्गत विधानसभा की कुल सीटें आती हैं 6। कौन कौन सी भी 6 विधानसभा की सीटें हैं अररिया लोकसभा सीट के अंदर? पहला है अररिया खुद यानी कि अररिया, दूसरा है नरपतगंज, रानीगंज, फारबिसगंज, जोकीहाट और सिकटी। यहां मुस्लिम आबादी 43% है। 2020 में राजद ने 3, बीजेपी ने 2 और जदयू ने 1 सीट जीती थी। जोकीहाट AIMIM ने जीती थी। यानी पूरे सीमांचल में पिछली बार जदयू को कुल 8 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार नीतीश कुमार का जो स्टैंड वक्फ संशोधन बिल को लेकर रहा है और जिस तरह से लोग उनसे नाराज हुए हैं, ऐसा लगता है कि सीमांचल के क्षेत्र में उन्हें बहुत ही बड़ा नुकसान होने जा रहा है। अररिया क्षेत्र में पप्पू यादव इस बार बड़ा खेल कर सकते हैं। पप्पू यादव यानी राजेश रंजन पूर्णिया से वर्तमान सांसद हैं।
2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जदयू के संतोष कुशवाहा को 16,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव हराया था। पप्पू यादव पहले राजद में थे, लेकिन 2015 में लालू से मतभेद के बाद अलग हो गए। उन्होंने जन अधिकार पार्टी बनाई, फिर उसे कांग्रेस में मिला दिया, लेकिन 2024 में कांग्रेस ने उन्हें पूर्णिया से टिकट नहीं दिया, तो वे निर्दलीय चुनाव लड़े और न सिर्फ लड़े बल्कि चुनाव में जीतकर संसद में अपनी वापसी भी मजबूत कराई। पप्पू यादव अब सीमांचल में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं, यानी कंट्रोल चाहिए उस इलाके में। उनका बयान है कि लालू जी को लगता है कि यादव और मुस्लिम वोट उनके बंधुआ मजदूर हैं, लेकिन मैं दिखा दूंगा कि ऐसा नहीं है। सीमांचल में यादव और मुस्लिम यानी एम वाई समीकरण लालू की ताकत रहे हैं। अगर पप्पू यादव इन वोटों में सेंध लगाते हैं तो राजद की कई विधानसभा सीटें खतरे में पड़ सकती है। खासकर पूर्णिया की 7 सीटों पर उनका असर साफ साफ दिखता है। कोविड और बाढ़ के दौरान उनकी मदद ने उन्हें लोकप्रिय बना दिया। अगर वे कांग्रेस के साथ मिलकर 2025 में विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो पूर्णिया, कटिहार और अररिया की कई सीटों पर राजद को भारी नुकसान हो सकता है, इन केस अगर कांग्रेस और राजद अलग अलग चुनाव लड़े और पप्पू यादव कांग्रेस को सपोर्ट करें तब। पप्पू यादव का मकसद क्या है? पप्पू यादव का मकसद बिल्कुल साफ है, स्पष्ट है, क्लियर है। वे सीमांचल में अपनी बादशाहत कायम रखना चाहते हैं। वे यहां तक कह चुके हैं कि मैं 2025 में बिहार का सीएम बनूंगा। उनका दावा है कि वे नीतीश से बेहतर नेता हैं और तेजस्वी को सीएम बनने से रोक सकते हैं। पप्पू यादव की पत्नी रंजीता रंजन कांग्रेस की सांसद हैं और उनका बेटा सार्थक भी कांग्रेस में ही, यानी परिवार के साथ वे कांग्रेस को सीमांचल में मजबूत करना चाहते हैं। लेकिन लालू और तेजस्वी उन्हें रोकने के लिए हर कोशिश करेंगे। 2024 में पूर्णिया में तेजस्वी ने जदयू के संतोष कुशवाहा के लिए वोट मांगे थे ताकि पप्पू यादव चुनाव हार जाए। इससे साफ है कि लालू परिवार पप्पू को अपना दुश्मन मानता है, लेकिन पप्पू यादव आसानी से हार मानने वाले नेताओं में नहीं है। जमीनी नेता रहे हैं, धूसर मिट्टी में पैदा हुए नेता हैं, इसलिए लालू से, तेजस्वी से और बाकी तमाम नेताओं से आंख में आंख मिलाकर लड़ लेते हैं। वक्फ बिल के पूरे विवाद ने दरअसल पप्पू यादव के लिए एक नया मौका खड़ा कर दिया है। वे इसका विरोध करके मुस्लिम वोटरों को अपने पाले में ला सकते हैं। अगर कांग्रेस उनके साथ मजबूती से खड़ी रही तो सीमांचल में उनकी ताकत और बढ़ेगी। लेकिन अगर लालू और तेजस्वी मुस्लिम वोटों को राजद के साथ रखने में कामयाब रहे तो पप्पू का सपना अधूरा रह सकता है। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि अगर कांग्रेस और राजद अकेले चुनाव लड़ते हैं तब बड़ा नुकसान हो सकता है। यानी एक आंतरिक कलह राजद और कांग्रेस के बीच भी चल रही है और सीमांचल के एरिया में तो ये मुकाबला साफ साफ दिख रहा है। कांग्रेस चाहती है कि पप्पू यादव को यहां मजबूत कर सीमांचल के एरिया पे कंट्रोल कायम किया जा सके, जबकि राजद एम-वाई समीकरण के हिसाब से उस पूरे सीमांचल एरिया में अपना कंट्रोल स्थापित करना चाहती है। अब सवाल यह है कि वक्फ बिल और पप्पू यादव की सक्रियता से बिहार की सियासत में आखिर क्या बदलाव आएंगे? पहली बात, जदयू की मुश्किलें बढ़ेंगी क्योंकि बिहार के मुस्लिम उनके खिलाफ हो रहे हैं। मुस्लिम वोटरों की नाराजगी से उनकी सीटें भी कम हो सकती हैं क्या? तमाम तरह के कयास लगने भी शुरू हो गए, खास करके सीमांचल में जहां जदयू की कटिहार सीट पहले से खतरे में है। अगर और नेता पार्टी छोड़ते हैं तो नीतीश की सेकुलर छवि को बहुत बड़ा धक्का लग सकता है और संभवतः ये नुकसान होना शुरू भी हो गया जब तमाम मुस्लिम नेता जदयू को, नीतीश कुमार को छोड़कर राजद की तरफ धीरे धीरे शिफ्ट होने लगे। दूसरा क्या नुकसान होगा? दूसरी तरफ राजद और कांग्रेस को फायदा हो सकता है। लालू और तेजस्वी वक्फ के खिलाफ हैं और मुस्लिम वोटों को अपने साथ जोड़ रहे हैं। अगर पप्पू कांग्रेस के साथ मजबूती से खड़े रहे, चूंकि पप्पू यादव का भी स्टैंड बार बार कहीं कांग्रेस से बदलता रहा है क्योंकि कांग्रेस ने उन्हें पूर्णिया से 2024 के लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया था, इसलिए कहा जा रहा है कि अगर पप्पू यादव कांग्रेस के साथ अडिग होकर मजबूती से सीमांचल के एरिया में खड़े रहे तो ये गठबंधन सीमांचल में एनडीए को न सिर्फ टक्कर देगा बल्कि उठाकर बजड़ने की भी हिम्मत रखता है। लेकिन पप्पू यादव और लालू के बीच की तनातनी इस गठबंधन को कमजोर भी कर सकती है। कुछ जानकारों का कहना है कि पप्पू यादव और तेजस्वी की लड़ाई से एनडीए को फायदा हो सकता है। तीसरा बात, कौन सी बात है? बीजेपी अपने हिंदू वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश करेगी। वक्फ बिल से मुस्लिम वोट छिटकने से उसे अररिया जैसी सीटों पर फायदा हो सकता है। भाजपा को जदयू को हो रहे नुकसान से कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ी मछली को फर्क नहीं पड़ता कि छोटी मछली भूखी है या फिर नहीं। बड़ी मछली समंदर में छोटी मछलियों को निगल लेती है और यही हाल बीजेपी और जेडीयू का भी है। बीजेपी को कतई फर्क नहीं पड़ता कि जेडीयू का मुस्लिम वोटर किधर जा रहा है,
उसे फर्क बस इस बात से पड़ता है कि 25 के विधानसभा चुनाव में उसकी वापसी हो रही है। बहरहाल वह बिहार में अपना सरकार बनाना चाहती है। कौन? बीजेपी और जेडीयू। कुल मिलाकर 2025 का चुनाव सीमांचल में काफी हद तक मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण और पप्पू यादव की रणनीति पर ही टिका होगा। लेकिन इस पूरे विवाद में महागठबंधन को फायदा और जदयू को नुकसान होता हुआ साफ साफ दिख रहा है। मेरे प्रिय साथियों, 2-3 एंगल हैं जिस पर बात करना बेहद जरूरी था, उस पर हमने बात किया। पहला एंगल था पप्पू यादव का। पप्पू यादव आप जानते हैं कि कांग्रेस में उन्होंने अपनी पूरी पार्टी का विलय कर दिया, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया पूर्णिया से। वे अकेले चुनाव लड़े और न सिर्फ चुनाव लड़े बल्कि जबरदस्त वापसी भी की और चुनाव जीते भी। इसकी वजह से हुआ यह कि कांग्रेस से उनकी दूरी बढ़ती गई। हालांकि वे राहुल गांधी को लेकर अक्सर कहते रहते हैं कि वे कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं, वे अच्छे नेता हैं, लेकिन इसके बावजूद ये कहा जा रहा है कि अगर कांग्रेस भी उनको अपने साथ खड़ा नहीं करती, यानी कि उनको अपने साथ नहीं लेती है, और इधर लालू यादव या तेजस्वी यादव, दोनों जो पप्पू यादव से नफरत करते हैं, राजनीतिक तौर पर इसे नफरत ही कहा जाए, कहा जाता है कि दोनों पप्पू यादव को फूटे आंख नहीं सुहाते हैं। ऐसे में जब लालू यादव तेजस्वी यादव को पप्पू यादव नहीं पसंद है, जब कांग्रेस को पप्पू यादव नहीं पसंद है, इसलिए उन्हें टिकट नहीं दिया गया, तो क्या यह पूरा गेम ही पप्पू यादव सीमांचल के एरिया में बिगाड़ कर रख सकते हैं? और क्या दूसरा किरदार यानी कि मुस्लिम वोटर क्या इस बार और बड़ा खेल कर सकते हैं? क्योंकि अभी भी वे ताक में है कि जेडीयू के साथ क्या किया जाए, क्योंकि जेडीयू ने अपना स्टैंड बदला नहीं। जेडीयू के तमाम मुस्लिम नेता लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं, इसलिए जेडीयू के जो तमाम मुस्लिम नेता हैं वे राजद की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। और कहा जा रहा है कि सीमांचल का जो इलाका है जहां मुस्लिम वोट बहुत हैं, वहां पर राजद को बहुत फायदा हो सकता है। और अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो पप्पू यादव अगर साथ खड़े रहे तो पप्पू यादव, कांग्रेस और राजद एक साथ एनडीए का गेम, जेडीयू का गेम, बीजेपी का गेम खासकर सीमांचल के एरिया में बिगाड़ सकते हैं। सीमांचल के एरिया को लेकर, सीमांचल के इलाके को लेकर आपके अपने समीकरण, आपके अपने विचार क्या हैं, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। क्या पप्पू यादव बड़े किरदार साबित होंगे सीमांचल के इलाके में? इस पर भी आपकी अपनी राय क्या है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आप देख रहे थे फोर्थ पिलर बिहार। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं नीरज और इस खबर को, कंटेंट को लिखा है हमारे प्रिय साथी और कंटेंटेड विवेक आर्यन। शुक्रिया।